स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। एसटीएफ और पंजाब पुलिस की रेड के दौरान पंजाब के खूंखार अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। छापे के दौरान 2 अपराधी भागने में कामयाब बताए जा रहे हैं। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने रेड की पुष्टि की है और काशीपुर के गुलजारपुर गांव में एसटीएफ ने कार्रवाई की है। सुदीप जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी, अपडेट क्या है? देखिए, उत्तराखंड एसटीएफ और पंजाब पुलिस का जो विशेष दस्ता है जिसे क्राइम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, ये ताजा रूप से एक जानकारी पर 3 दिन से काम कर रहे थे कि पंजाब पुलिस के बड़े बदमाश जो कि हिस्ट्री सीटर हैं, वो काशीपुर में रुके हुए हैं। आज इनको लोकेट करते हुए थोड़ी देर पहले रेड हुई है। काशीपुर का ये व्हाइट फॉर्म्स करके रिजॉर्ट है जहां पर ये बदमाश रुके हुए थे। इनके पास से ऑटोमेटिक वेपन मिले हैं। 3 बदमाश अरेस्ट किए गए हैं और एक वो व्यक्ति जिसने इन्हें फार्म हाउस में रुकवाया था, इन्हें अरेस्ट किया है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने फोन पर बताया है कि अभी सबसे पूछताछ चल रही है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट लीड है जिस पर काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बदमाशों ने उत्तराखंड के काशीपुर को ठिकाना बनाया था छिपने के लिए, जहां से अरेस्ट हो गए। ये हिस्ट्री सीटर बदमाश है। हिस्ट्री सीटर वो होते हैं जिनका एक बड़ा आपराधिक इतिहास होता है, जिनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज होते हैं। तो माना जाना चाहिए कि ये बड़े बदमाशों की कार्रवाई, बड़े बदमाशों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें उत्तराखंड एसटीएफ और पंजाब पुलिस की ज्वाइंट रेड हुई है, जिसमें अरेस्टिंग हुई है। सुदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और उत्तराखंड में सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 27 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि कर्फ्यू के दौरान सरकार ने कई पाबंदियां हटाई हैं। दुकानदारों को राहत देते हुए सरकार ने दुकान खोलने का समय सुबह 8 से रात 9 बजे तक कर दिया है। प्रदेश के निवासियों के लिए एक दूसरे जिले जाने के लिए कोरोना आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने मल्टीप्लेक्स और वाटर पार्क को 50% क्षमता के साथ खोलने का भी फैसला लिया है। हवाई जहाज से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज लगाई हैं, उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी। जो राज्य में आवाजाही में मैदान से पहाड़ी जनपदों में जाने के लिए आरटीपीसीआर एंटीजन या रैपिड टेस्ट का एक कंपल्सन था, उसे समाप्त कर दिया गया। अब राज्य के अंदर राज्यवासी बिना किसी रोक टोक के हवाई मार्ग से जो यात्री आ रहे हैं, उन पर अगर उन्होंने दोनों वैक्सीन लगा दी हैं तो दोनों वैक्सीन लगाने के वाले यात्री को राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी। और पहाड़ों में राह नहीं आसान, देवभूमि में कहर बरपा रही कुदरत और बारिश से त्राहिमाम देखने को मिल रहा है। पहाड़ पर पानी का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, पहाड़ से लेकर मैदान तक उत्तराखंड में आफत की बारिश बरस रही है। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और मसूरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बारिश का सिलसिला यूं ही अभी बना रहेगा पूरे प्रदेश में। तो उत्तरकाशी के मांडव में बादल फटा है, 3 लोगों की मौत की खबर है। पहाड़ में जगह जगह आफत देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि टिहरी के घनसाली में भी बादल फटा है, जहां पर बारिश से कहर देखने को मिल रहा है। केदारनाथ की हम बात करें तो यहां पर भारी बारिश से पुनर्निर्माण कार्य बंद हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे भी मलबा आने से बंद हो गया है। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ का क्या हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे में मलबा आने से आने जाने के लिए रास्ता बंद हो गया है। अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ गया है। तो ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लैंडस्लाइड से राज्य भर में 64 सड़कें जो हैं वो बंद हो गई हैं। सिंचाई नहरों को भी पहुंचा नुकसान। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक उत्तराखंड में आफत की बारिश बरस रही है। मौसम विभाग की माने तो आज भी पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। वहीं कई इलाकों में भारी बारिश से की संभावना है। गढ़वाल क्षेत्र में, देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की मौसम विभाग ने आशंका जताई है। इसके साथ ही टिहरी और उत्तरकाशी में हो रही भीषण बारिश के चलते मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है।
आप देख रहे हैं कि जो रेनफॉल एक्टिविटी पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी चल रही है। खासकर गढ़वाल रीजन में वेरी हैवी रेन्स वो मिल रही हैं। इसी तरह कुमाऊं रीजन में भी जो है हैवी रेन या एका दुक्का जगह में वेरी हैवी भी वो भी मिली है। आगे भी जो अगर आज बात करें तो आज भी एक्टिविटी उसी तरह से रहने वाली है। पूरे प्रदेश में जहां हल्की से मध्यम बारिश जो है ज़्यादातर जगहों में मिलेगी, उसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो भी एका दुक्का जगहों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो मिलने की संभावना है। और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से हो रहे नुकसान के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मियों को राज्य में आपदा की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। और टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक में के मेट गांव में अतिवृष्टि हुई है और इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ घर मलबे में दब जरूर गए हैं। वहीं गांव के निवासी ने बताया कि तेज आवाज आने पर उन्होंने लोगों को जगाया, जिससे कई लोगों की जान बच गई है। प्रशासन की टीम ने नुकसान का जायजा लिया है। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी नमामि बंसल ने कहा है कि किसी तरह की जनहानि नहीं। ये सड़क पे पूरा मलमा है। जो पूर्वानुमान लगाया गया था उसका 5 दिन का जो ऐसे हमारे पास फोरकास्ट आया था वो ऑलरेडी ग्रुप्स में शेयर करके सभी को सूचित करके सिस्टम्स को अलर्ट पे रखा गया था। जो मेट गांव में अभी सूचना मिली है क्राउडबर्स्ट की, उसमें कुछ 4 परिवारों के क्षेत्र में मलबा आया है घरों में। कोई कैजुअलिटी, पशुहानि, जनहानि की खबर नहीं है। और इसमें जो तहसील प्रशासन की टीम है वो ऑलरेडी मौके पर है। DDRF की टीम रवाना हो चुकी है, पहुँचने वाली है। तो ऑलरेडी जो सिस्टम्स हैं वो इन प्लेस हैं और कार्रवाई हो रही है। और रुद्रप्रयाग में आफत की बारिश लगातार जारी है। बारिश से जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं भूस्खलन के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग श्रीनगर के बीच सिरोह बगड़ में बंद है और यहां पर पहाड़ी से लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। यहां पर हाईवे को साफ करने के लिए 2-2 मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन बार बार लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही शुरू नहीं हो पा रही है। काठगोदाम से कुमाऊं मंडल के 5 जिलों को जोड़ने वाले रानीबाग पुल की रिटेनिंग दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते अल्मोड़ा, भवाली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं अब यात्रियों को भीरभट्टी की तरफ से पहाड़ के तमाम जनपदों को भेजा जा रहा है और साथ ही यातायात भी पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं पुलिस द्वारा ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि नदी के किनारे बेवजह का मूवमेंट ना करें। वहीं स्थानीय लोगों ने निर्माणाधीन संस्था पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके द्वारा पुल निर्माण कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे अगली खबर की। और लालकुआं में 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने जहां मौसम सुहाना कर दिया है, वहीं कुछ लोगों के लिए आफत भी खड़ी हो गई है। लालकुआं गौला नदी के पास करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव हैं, जहां सैकड़ों लोग रहते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां काफी हद तक बढ़ जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल न होने के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साफ पानी की व्यवस्था भी नहीं है। नदी के लिए दिक्कत है हमें। बरसात में बढ़ता रहते हैं। करीब कितने गांव हैं वहाँ? गाँव कम से कम 40-50 गाँव हैं। अच्छा, फिर कैसे व्यवस्था करते हैं पानी, खाने की, रहने की? पानी आने दिक्कत होती है। राशन तो 3 महीने के लिए स्टॉक कर देते हैं हम। जिला प्रशासन का कोई अधिकारी, नेता वगैरह कोई आता दिखने? ना, कोई नेता नहीं। फिर कैसे पार होते हैं, कैसे जाते हैं? ये नदी से पार होते हैं। राशन थोड़ा कम, नदी में पानी रहता तो पार होके आते हैं। कुछ यही पानी की
जब पानी ज़्यादा हो जाता है फिर बच्चे अच्छे कहाँ जाते हैं? फिर हम वहाँ को जाते हैं, ये सत्यपाल में। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो घर जा रहे हैं बरसात। ये नदी पार करके। फिर राशन पानी की कैसे व्यवस्था होती है बरसातों में? तो बरसात में अच्छा, चावल आटा वगैरह इकट्ठा रख देते हैं, कितने महीने का? कम से कम 3 महीने। बौड़ खत्ता में क्या है? घर है? ये बरसातों में किस तरह की दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि खाने की? चाय पानी। ऋषिकेश में भारी बारिश के बावजूद जल भराव की स्थिति देखने को मिली और जायजा लेने महापौर अनीता ममगाई सड़कों पर उतरी। मेयर ने कई क्षेत्रों का निरीक्षण कर डैमेज सिस्टम की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात के पानी के निकास की समुचित व्यवस्था करवाई जाए और जल भराव के कारण लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो पाए। बारिश के कारण शहर में कई जगहों पे जल भराव हो गया था, जिसका कि आज मैंने सुबह 8 बजे से ही पूरा निरीक्षण पे है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि नालियाँ छोटी हैं और पानी उससे ज़्यादा जब बारिश होती है तो नालियाँ भर के पानी सड़क पे आ जाता है। इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये हमारी छोटी की जगह है और यहाँ पे पूरे जंगलात का पानी, जितने भी फॉरेस्ट का लाल पानी का गंगानगर, अपर गंगानगर, लोअर का, पूरी जगह का पानी यहीं आता है। पूरी बारिश। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने 35 लाख की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और इस मौके पर उन्होंने स्थानीय जनता को राशन का वितरण भी किया। जनता को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वो बस्ती से आते हैं और बस्ती के लोगों का दुख दर्द समझते हैं। आज मैंने एमडी के सेक्रेटरी एक्सचेंज वन अधिकारी को बुलाकर मसूरी विधानसभा के जितने भी विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। देखने में आया कि कोरोना काल की वजह से आज 1 साल से अधिक स्ट्रीट बने हुए हैं, लेकिन सड़कें नहीं बनी हैं, जिसकी वजह से जगह जगह बहुत गड्ढे बढ़ गए हैं और कहीं पे सड़कें बनाई तो नाली की व्यवस्था नहीं, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। मैंने अधिकारी को आज निश्चित किया है कि जहाँ भी आप सड़क बनाएं पानी की निकासी सुनिश्चित करें। कनखल थाना क्षेत्र के जमालपुर कला में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने रिश्तेदार के साथ शामिल 2 युवकों को हिरासत में लिया, जिन्होंने घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी की मदद की थी। वहीं घटना के बाद पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। वहीं फुटेज के आधार पर यह बात भी आ रही है कि प्रॉपर्टी डीलर के रिश्ते का एक घटना के बाद घर से तमंचा लेकर निकलता नजर आया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और लाल कुआं के एक होटल में महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मृतका हेमा देवी और पान सिंह अधिकारी पति पत्नी के रूप में 16 जुलाई को रात से होटल में रुके हुए थे, जहां हेमा देवी और पान सिंह दोनों ने जमकर शराब पी। किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद पान सिंह ने हेमा की गला दबाकर हत्या कर दी। पान सिंह द्वारा हाट के असगोली गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है और रुद्रपुर में अपनी बेटी के घर पर आया हुआ था। सबको कब्जे में लिया गया और जो अग्रिम विधिक कार्रवाइयाँ थी पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतका के जो पति को सूचना दी गई, उनकी सूचना के आधार पर कोतवाली लालकुआ में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें होटल में जो उनके साथ रह रहे थे पान सिंह अधिकारी, उनको हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद और पुलिस की तमाम तफ्तीश के बाद ये पता चला कि 16 तारीख की रात को हरेले के दिन ये महिला अपने घर से निकली थी मायके जाने को कह के और पान सिंह अधिकारी के साथ इस होटल में आकर रुक गई। 2 दिन वो लोग वहाँ पे रुके रहे। उनके द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन किया गया और किसी कारणवश आपस में दोनों की मारपीट हुई है। उसी लड़ाई झगड़े के दौरान और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।